वेलकम बैक जी। हम अभी इसके लिए हमने एक हदीस शामिल की है आज की वजह से मैं शुरू में बताया था कि इसका सब्जेक्ट है गुस्सा। गुस्सा हराम है। इसका थोड़ी इंट्रोडक्शन है, इसका तारफ है कि ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि जब कोई बात खिलाफ तबा पेश आए या नागवार सूरत का सामना करना पड़े तो इंसानी तबीयत गुस्से से भर जाती है। यानी कि गुस्सा जो है ना एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है, लेकिन ये एक नेचुरल सेंटिमेंट है कि ऐसे नहीं है किसी को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आएगा। कोई भी चीज़ आपके आपके खिलाफ है तबा पेश आए, कोई भी थी एनीथिंग जो डिसलाइक, एनीथिंग जो आपके नेचर में कोई चीज़ नेचर से के खिलाफ होती है, तो आप प्रोवोक होते हैं, इरिटेट होते हैं, आपको गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता एक एक फितरी अमल है। लेकिन उस गुस्से को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उस पर काबू पाना, इस यही उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। इस मौके पर इस्लाम ने मुसलमान के लिए कदम ब कदम रहनुमाई की है। क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा और बहुत ही मुश्किल और ज़ेर ज़ेर होने वाला दुश्मन उसका अपना नफ्स है। जैसे कि फरमाया कि तेरा सख्त तरीन दुश्मन खुद तेरा ही नफ्स है। तो इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो ख़ास कर गुस्से के वक़्त अपने नफ्स को काबू में रखे और नफसानियत इससे कोई भी हरकत ना सरजद करवाए जो इसकी वजह से होती है, गुस्से की वजह से होए। कोई हरकत या कोई गलत काम ना करवा सके आपसे। अल्लाह और उसके रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा है कि बंदे के दिल में वो कैफियत पैदा ना हो कि जिसको गैज़ व गज़ब से और गुस्से की लफ्ज़ों से ताबीर किया जाता है। क्योंकि किसी सख्त नागवार बात पर दिल में उस कैफियत का पैदा होना हो जाना एक फितरी बात है, जिससे अम्बिया अलैहिस्सलाम भी मुस्तस्ना नहीं है। लेकिन मुतालबा यह है कि इस कैफियत के वक़्त भी नफ्स पर काबू रहे। ऐसा ना हो कि उससे मगलूब होकर आदमी घटिया हरकतों पर उतर आए और वो करने लगे जो शान बंदगी के खिलाफ हो। तो गुस्से को दूर करने की तदाबीर जो हमें हमारे दीन में मिलती हैं, इसमें मुतअद्दिद मौक़े पर गुस्सा का आ जाना इंसानी फितरत में दाखिल है। तो साहिब शरीयत ने इसके बुरे असरात से बचने के लिए कुछ इलाज भी तजवीज़ फरमाए हैं। जैसा कि एक हदीस में हज़रत अबू ज़र से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाए। अगर बैठने से गुस्सा दूर हो जाए तो फबे आ, और अगर उससे बैठने से भी दूर नहीं होता तो फिर बाकी का गुस्सा जो है अगर रह गया है तो फिर वो लेट जाए। तो इधर सिट डाउन, अगर ठीक हो गया हो तो नहीं तो फिर लाई डाउन। तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को ख़त्म करने की एक नफ्सियाती तदबीर तजवीज़ की सलाम है। अलैकुम। सॉरी, टीचर। जो तजवीज़ पेश की है, जो बिलाशुबा बेटा नहायत ही सलाम कारगर अलैकुम। नहायत ही कारगर और हाँ अलावा सर। अजीब का एक फ़ायदा ये भी है कि गुस्से में आदमी से जो बेजा हरकतें और लग़वियात सरजद होती हैं, किसी जगह जम कर बैठ जाने से उसका इम्कान कम हो जाता है, लेकिन लेट जाने से उसका इम्कान मज़ीद कम से कमतर होता चला जाता है। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि आपने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ, दीन की तालीम दो, तालीम में आसानी पैदा करो, दुश्वारी पैदा ना करो। और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए, यानी कि व्हेन यू आर टीचिंग समवन, स्पेशली हमने देखा ना ये मदरसों में बड़ा मार कुटाई करते हैं बच्चों की। तो बताया जा रहा है कि उनको दीन सिखाओ, आसानी पैदा करो, दुश्वारी पैदा मत करो, और नरम दिली से करो। अगर तुम्हें किसी पे गुस्सा आ जाए तो उस वक्त फिर खामोशी इख्तियार कर लो। यानी कि इफ़ यू रियली गेट एंग्री देन कीप शट। तो इसलिए आखिरी बात उन्होंने 3 दफ़ा बताई कि खामोशी इख्तियार करो। यानी गुस्से के बुरे नतीजों से अपने हिफाजत करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई दूसरी तरबीज है, गुस्सा आए तो आदमी खामोश रहने का फैसला करे। जाहिर है कि जब आप खामोश होंगे तो गुस्सा दिल में घुट कर रह जाएगा और आदमी गुस्से के बड़े बुरे असरात से महफूज हो जाएगा। चूँकि गुस्सा एक शैतानी असरात है, यानी गुस्से में हदूद से तजावत शैतान के असर पर होता है। तो दिस इमेजिन कि मैंने से इट्स अ नेगेटिव सेंटिमेंट, इट्स ऑल्सो अ शैतानी एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर एक शैतानी अंसर मौजूद है। या आपको गुस्सा आया ना, शैतान
शैतान आपको कहता है और गुस्सा कर, अच्छा अब इसको थप्पड़ मार, अब इसको गाली दे, अब इसके साथ जो ना वायलेंस कर। ये सब शैतान आपको प्रोवोक कर रहा होता है, और वो आपसे फिर जाती और वो हरकत करवाता है जो कि आप बाद में फिर पछताते भी हैं। तो तजावुज़ करने का असर होता है, तो शैतान की आवेज़श कहते हैं आग से होती है। इसलिए एक हदीस में उसका ये इलाज तजवीज़ किया गया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वुज़ू करे, जिससे गुस्से की जो शिद्दत है वो फौरी तो सुकून में पैदा हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि वुज़ू का पानी बराह रास्त गुस्से की भड़कती हुई आग पर पड़ जाता है। बल्कि पानी पीने का भी कहा गया कि टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो असर सलमान में ज़रूर रजी अल्लाह फरमाते हैं, उनसे रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आपस में एक दूसरे को साथ झगड़ रहे थे, पर एक ने दूसरे को गाली दी। उनमें से एक का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस आदमी की तरफ देख कर फरमाया कि एक ऐसा कलमा मैं जानता हूँ, अगर वो उसे कह ले तो उससे गुस्से की आदत जाती रहेगी। और वो लाइक ए सेड कि इसमें ये ताउज़ है, ये शैतानी अमल है। जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा ना लेवल 1 में, कि हम अपने आप को अल्लाह की प्रोटेक्शन में लेते हैं, तो फ़ौरन आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की मरदूद शैतान से। तो अबू हुरैरा रवायत करते हैं, एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे कोई वसीयत फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया कर। इस शख्स से वो अपनी वही दरख्वास्त ने दोबारा की। आपने दोबारा हर मरतबा जितना पूछा, हर मरतबा रिपीट किया कि गुस्सा ना किया करो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर वो नहीं जो अपने मुकाबल को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पा ले। हज़रत अतिया रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा शैतान के असर से होता है, शैतान की पैदाइश आग से है। आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करें, वज़ू करें बिल्कुल। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा किसी चीज़ का ऐसा कोई घूंट नहीं पीता जो अल्लाह ताला के नज़दीक गुस्से के घूंट पीने से बेहतर हो। यानी अब कहते हैं ना गुस्सा पी जा, यानी कि वो घूंट पी ले जिसका वो महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पी ले। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गुस्से को पी जाए जबकि उसमें गुस्से का तकाजा पूरे करने की पूरी ताकत हो, स्पेशली हमें गुस्सा आता है ना, अपने मुलाजमों पे आ गया, अपने सबॉर्डिनेट्स पे आ गया, किसी कोई जूनियर है, आप समझते हैं ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं जितना मर्जी इस पर गुस्सा कर लूँ, इसको ठुडे मारूँ, इसको गालियाँ दूँ, जो मर्जी करूँ, आप समझते हैं कि मेरा इख्तियार है, और ये इन रिएक्शन यू कांट डू एनीथिंग। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पास इख्तियार है, लेकिन उसके बावजूद जिस पर गुस्सा उस गुस्सा है, तो उसको आप अगर सज़ा ना दें, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे और उसको इख्तियार देंगे कि जन्नत की हूरों में से जिस हूर को चाहे अपने लिए पसंद कर ले। तो दैट्स अ बिग इंसेंटिव। तो इसलिए लाइक आई सेड कि ये गुस्सा जो है ना, ये इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल साइंस ऑल्सो। और इसकी मतलब बाकायदा साइकेट्रिक इसकी थेरेपीज होती हैं ऑफ दोज पीपल जो बिल्कुल अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। तो एंगर मैनेजमेंट इज़ अ वे टू डील विद सिचुएशंस दैट मेक यू एंग्री इन अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे। और वो जो सेशंस होते हैं उसमें इट इन्वॉल्व लर्निंग टू रिकग्नाइज व्हाट यू आर एंग्री। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ है जो आपको इतनी ज़्यादा इरिटेट टू प्रोवोक करती है, और फिर आप उसके स्किल्स डेवलप करें, डेवलपिंग कोपिंग स्किल्स एंड लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो कंट्रोल एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू, दैट इज द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो विद दिस वी फिनिश दिस पार्ट, वी हैड इसमें मैंने ब्रेक यहाँ पर रखी हुई थी। नाउ वी कैन गो ऑन टू आवर ग्रामर पोर्शन। आई विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक।